अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th के सेशन 2023-24 सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन जम्मू कश्मीर या लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल 2024 में रेगुलर होने वाला है। जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है एंड आपका पेपर जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा टफ होने वाला है। अब उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स हैं, वो मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या होगा। कुछ बोल रहे हैं नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या कुछ बोल रहे हैं जब तक बोर्ड वाले नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ पर इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ वो चीज़। तो इसमें जेके बॉस का क्या रिस्पांस है, इसमें क्या होने वाला है एंड जो चेंजिंग होने वाली है वो क्या क्या होने वाली है वो चीज़ भी यहाँ डिस्कस करूंगा। एंड जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं ना कि अभी हम वेट करें, अभी हम चिल करें, भाई साहब ये जेके बॉस है, ये सीबीएसई या कोई और बोर्ड नहीं है जो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दे अच्छे तरीके से। जैसा कि रूल के हिसाब से क्या चीज़ होती है ना कि आपका जो जब यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपका पूरा सिलेबस आता है एंड आपका पेपर पैटर्न आता है। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो ताकि स्टूडेंट्स उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करें, उसी सिलेबस को देख के प्रिपेयर करें। अभी हाफ आपका यहाँ पर एकेडमिक कंप्लीट होता है तब जाके जेके बॉस सिलेबस रिलीज करती है कि आपका सिलेबस ऐसे होगा, तो हाफ तो क्लासेस हो गई होती है। एंड जब पेपर आपके चलते हैं उससे 1 महीना 2 महीने पहले बोलते हैं आपका पेपर पैटर्न इस हिसाब से होगा। भाई साहब स्टूडेंट स्कूल का क्या करने जाते हैं, जो भी किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ पर टीचर्स उनको समझाते हैं कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। या कोई यहाँ पर स्टूडेंट्स इतना पैसा खर्च करता है, वो ट्यूशन जाता है तो वो समझता है कि हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब जैसा स्टूडेंट्स को पहले से ही पता हम प्रीवियस लास्ट को ईयर से ऐसा पढ़ते हैं तो आज भी वैसे ही पढ़ेंगे। जो चेंजिंग आई है जब पेपर फिर बोलोगे स्टूडेंट्स टफ आया है या आउट ऑफ सिलेबस आया है, अब जो चेंजिंग जो कुछ आएंगी थोड़ी बहुत वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब बात करें जैसा सिलेबस आपका हाफ एकेडमिक सेशन में आता है, आपका पेपर पैटर्न भी जेके बॉस लाएगी। अब उन्होंने ये चीज़ बोलती है हम 7 दिन तक लाएंगे, अब वो जेके बॉस तक है वो इसको 1 महीना भी लगा सकती है। जब ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंची मुझे लगा मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दूं। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा जो यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, यूट्यूब चैनल बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे आके अर्निंग करूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब कोविड था, तब यहाँ पर लॉकडाउन था, तब ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके। यहाँ पर बहुत मैंने देखा जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को बहुत यहाँ पर डाउट्स रहते हैं, इनको कोई तरीके से समझाता ही नहीं, उनके स्कूल वाले नहीं समझाते। अगर मुझे अर्निंग करनी होती ना तो मैं दिन को लाखों वीडियोस बनाता। मैं माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, JKSSB एग्ज़ाम क्रैक किया है, अच्छी खासी सैलरी है, वहाँ से मैं अर्निंग कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे अर्निंग करनी होती है ये मैं सरदर्दी नहीं करता, मैं वीडियोस बनाता, नॉलेज गेन करता, फिर एक वीडियो बनाता एंड उस वीडियो पे मैं पूरी मेहनत करके मुझे मुश्किल से $1 बनता। तो ऐसे में मतलब क्यों करता? मेरा मेन मकसद है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर हेल्प मिल सके। जो गलतियां हमने की हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में वो आप ना कर सको, आपको हम प्रॉपर गाइड कर सकें। ऐसे ही नहीं हम यहाँ पर आके कुछ भी बता देते, पूरा यहाँ पर रिसर्च करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर आप तक पहुँचाते हैं। अब जेके बॉस वाले वेबसाइट पे तो डाल देंगे, 1 महीना लगेगा 2 महीने लगेंगे, उनको क्या केयर है स्टूडेंट्स की। हम सोचते हैं आप स्टूडेंट्स को पहले इन्फॉर्मेशन मिले, आप पहले से ही प्रिपेयर करो। आपको जो 1 महीना पहले मैं आपको बताऊंगा जो चीज़, आप वो पहले मेहनत करोगे। जब 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जेके बॉस वाले बताएंगे तो आपके 15 दिन क्यों वेस्ट हों, क्योंकि आज कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। अब यहाँ पर मेरा मेन मकसद होता है आपको प्रॉपर हेल्प करूँ, आपको प्रॉपर गाइड करूँ, जैसे आपका एग्जाम निकल सके एंड कुछ नॉलेज भी गेन कर सको। कि फैमिली वाले इतना पैसा खर्च करते हैं आप पर तो वो जो है वो अच्छी जगह यहाँ पर सेट हो। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे ना कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, कोई मैसेज भी करते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जेके बॉस वाले ऐसा नहीं करेंगे, जब तक करेंगे तब तक हम ऐसे चिल करेंगे। भाई साहब चिल करने का टाइम नहीं है। अब जितना मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, घर वाले भी खुश होंगे, नॉलेज गेन होगी, आगे कोई एग्जाम होगा वो भी क्रैक कर पाओगे। एंड ये जो सिस्टम चेंज किया है ये बहुत अच्छा है, जो अभी का सिस्टम है बहुत अच्छा है, मगर इन्होंने हाफ सेशन में आके चेंज किया जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अब मैं थोड़ा बताऊंगा आपको क्या चेंजिंग की गई है, कैसे अब आपको पेपर आएगा वो थोड़ा देख लो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपका जो न्यू सिलेबस है वो लाया, इसमें मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का निकाला ताकि थोड़ा मैं आपको ईजी तरीके से समझा सकूँ। इसमें एक टॉपिक का भी यहाँ पर सामने रख के ये तो है यहाँ पर स्कीम ऑफ असेसमेंट कि आपका पेपर जो है वो किस सेक्शन के हिसाब से होगा, क्या कुछ होगा। ये आपको अगर कंपेयर करोगे आपको बहुत से पेपर प्रीवियस ईयर के साथ मैच करेंगे या बहुत सी कुछ होंगी। मेरा ये मकसद नहीं है कि आपका ये कैसे होगा, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मेन मकसद है जो आपका पेपर है वो किस हिसाब से आने वाला है। जो चीज़ मुझे जेके बॉस वालों ने बोली है, एकेडमिक सेशन वालों ने बोली है, वो चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है। देखो आपका जो पेपर है वो सिमिलर टू सीबीएसई आएगा, बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको एज पर सीबीएसई आएंगी। आपका पेपर जो है वो सेट किया जाएगा एज पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हॉट्स। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ भी समझाऊंगा एंड बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे नॉलेज, मेमोरी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसका मैं आपको एक यहाँ पर चीज़ एक भी बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, कोई भी आपका सब्जेक्ट ऐसा होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा मार्केट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट है, आपने क्या किया, नोट पढ़ा, हाँ जी परफेक्ट कंपटीशन मार्क क्या होता है, फीचर्स इसके क्या हैं, थोड़ा ये चीज़ पढ़ी,
इसके इफेक्ट्स क्या हैं, एंड आप बाकी चीज़ें थोड़ा पढ़ोगे। ये आपका हो गया थोड़ा बहुत ये मार्केट के बारे में। जब आपने पहले मतलब जैसा प्रीवियस पेपर आता था, क्या आता था, आपने ये नोट पढ़ा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा नोट ऑन परफेक्ट कंपटीशन, आप लिख लोगे, फीचर्स ऑन परफेक्ट कंपटीशन आप लिख लो, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी है या नकल लेकर गए हो। तो जो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो, इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करें, थोड़ी चेंजिंग की गई है। जो आपके हार्ड्स क्वेश्चन आएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। जैसे सिंपल में क्वेश्चन आता था नोट ऑन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अब थोड़ा चेंज किया जाएगा। जैसे इसमें आपका दिमाग देखा जाएगा, आपकी नॉलेज देखी जाएगी, आपको पूछा जाएगा, आपने पढ़ा है उस तरीके से, आपको ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि हाउ मच लॉस कैन ए फर्म बेयर। एक फर्म जो है, कोई भी एक फर्म है, वो कितना लॉस बेयर कर सकती है, एक यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो अपनी कैसे इंक्रीज़ कर सकती है। एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो अपनी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ कर सकती है। आपने इतने अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करनी है इस पूरे यूनिट की, ताकि आप खुद से भी बता सको कि हाँ परफेक्ट कंपटीशन में यह चीज़ तो हमने पढ़ी है, अब ये कैसे अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी या वो कैसे करेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, इसमें एक आता है डिमांड करो, आपको क्वेश्चन आता है डिमांड करो इकोनॉमिक्स में। आपको सिंपल क्वेश्चन, अगर पहले सिंपल की तरह बात करें, व्हाट इज़ डिमांड करो। अब यहाँ पर हार्ट्स में क्वेश्चन इसको इस तरीके से आ सकता है कि वाई डिमांड करो फेसिंग दैट, वो ऐसा फेस क्यों कर रही है। आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले से ही कि आपकी डिमांड करो जो है वो डिमांड करो ऐसी बनती है, इसका जो ग्राफ है वो अप जाता है, एंड सिंपली अब आपको क्वेश्चन ये आएगा ये अप क्यों जाता है, तो इसका आपने थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करनी है। फिर ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, आपके सिंपली स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये थोड़ा आपको चेंज किया गया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा सभी क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे, हार्ट्स बेस्ड भी होंगे, बीच में कोई सिंपल भी होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे, स्किल्स बेस्ड भी होंगे। तो ऐसी चेंजिंग आपको यहाँ पर इस साल कर दी गई है। अब जैसे ये चीज़ सिलेबस पे ऑलरेडी मेंशन है, आपके सिलेबस पर ऐसा ही जेके बोस वालों ने भी बोला, मगर आपका जब मेन पेपर पैटर्न मॉडल पेपर जब आपके आएंगे, मॉडल पेपर पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हार्ट्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके यहाँ पर स्किल बेस्ड कितने आएंगे, मेमोरी बेस्ड कितने आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कितने आएंगे, सिंपल कितने आएंगे। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, सभी क्लास के लिए है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके लिए आपने ही कैसे इसको कवर करना है, आपने सिंपल सभी यूनिट्स को विद नॉलेज पढ़ना है। ये नहीं है कि रट्टा लगा के चले आए, आपने जो यूनिट भी पढ़ोगे, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या कोई भी है, उसमें आपने ये चीज़ समझनी है कि पूरा नॉलेज के साथ पढ़ना है। कोई भी चीज़ है उसको विद नॉलेज, फुल नॉलेज से पढ़ना है। रट्टे वाला ज़माना गया, रट्टे वाला सिस्टम गया, अब आपको रटने वाला काम नहीं करना है, पूरा नॉलेज गेन करना है। नॉलेज आप गेन कर सकते हो सिंपली अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो प्रॉपरली, आप यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सी हैं। देखो अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, फिजिक्स वाला के यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, मैग्नेट ब्रेन पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मैं किसी की प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ अच्छा है हम उसको प्रमोट करेंगे ही। तो मैग्नेट ब्रेन पे आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ के वीडियोस देखो, बहुत नॉलेज गेन होगी। घर बैठ के आप 1 घंटा पर डे भी पढ़ोगे ना, अभी यहाँ पर 1-2 महीने, फिर आपको ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, 2-3 घंटे करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो चेंजिंग लाएगी जेके बोस, जिस हिसाब से लाएगी उस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे जब इनके प्रॉपर मॉडल पेपर आएंगे।